हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 9 के आने वाले वीकली टेस्ट के लिए साइंस के 16 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन गिवन है ऊर्जा, शक्ति, बल या दाब। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, याद रखिएगा, और इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, कार्य करने की दर को कहते हैं ऊर्जा, शक्ति, बल या फिर दाब। इसका राइट आंसर होगा कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और याद रखिएगा, ऊर्जा रूपांतरण की दर को भी शक्ति कहा जाता है। ऊर्जा रूपांतरण की दर शक्ति कहलाती है। और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन है जूल मात्रक है। जूल मात्रक होता है कार्य और ऊर्जा की, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य 0 हो जाएगा, यानी 0 जूल होगा। देखिए, याद रखिएगा, किया गया कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है। बल गुणे में विस्थापन होता है। तो अगर विस्थापन शून्य है, अगर विस्थापन शून्य है तो वर्क भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फॉर्मूला को याद रखिएगा, एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर, याद रखिएगा, कार्य बराबर क्या होता है? किया गया कार्य बराबर एफ इंटू एस होता है। यानी कि विस्थापन और बल का गुणनफल ही कार्य कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर विस्थापन शून्य है तो वर्क भी शून्य हो जाएगा। अगर बल शून्य है तो कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन को, याद रखिएगा एक पॉइंट को, कि कार्य करने के लिए 2 दशाओं का होना आवश्यक है। पहला दशा क्या है? पहला दशा है वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। और दूसरा दशा क्या है? न वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। तो इन 2 दशाओं का होना आवश्यक है। यानी कि कार्य करने के लिए 2 दशाओं का होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, एच ऊंचाई पर स्थित एम द्रव्यमान वाली की स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? एम जी एच होता है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। एच ऊंचाई पर, देखिए, कोई वस्तु है जो कि एच ऊंचाई पर है और एम द्रव्यमान वाली जो वस्तु है उसका द्रव्यमान एम है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? एम जी एच होता है। याद रखिएगा, एम जी एच होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। और जी, स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, याद रखिएगा, स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है, याद रखिएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है? फेरम यानी कि Fe, यानी कि आयरन को कहा जाता है। आयरन को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए लोहा हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन गिवन था लोहा, जिंक, कॉपर या सोना, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, लोहा हो जाएगा। Fe, इसे आयरन, प्रतीक क्या है? Fe, आयरन यानी लोहा को कहा जाता है। जैसे सोडियम Na, सोडियम Na होता है प्रतीक सोडियम का,
प्रतीक क्या होता है, Na होता है। और लैटिन शब्द क्या है, नेट्रियम कहा जाता है, इसे नेट्रियम कहा जाता है। जैसे पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, के होता है। लैटिन नाम क्या है, केलियम होता है, याद रखिएगा केलियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, किस तत्व का लैटिन नाम नेट्रियम है? तो सोडियम, पोटेशियम, लोहा या कॉपर? तो इसका जो राइट आंसर होगा सोडियम होगा। सोडियम का प्रतीक क्या है, Na, और इसे लैटिन में क्या कहा जाता है, इसे लैटिन में कहा जाता है नेट्रियम। और पोटेशियम का प्रतीक क्या है, के है, जिसे लैटिन में क्या कहा जाता है, केलियम कहा जाता है। इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। तो मैग्नीशियम Mg और Cl होता है, लेकिन Cl जो होता है, क्लोरीन जो होता है, ये द्विपरमाणुक होता है। क्लोरीन जो होता है ये द्विपरमाणुक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, MgCl2। यानी कि देखिए आवेश क्या होता है, देखिए Mg और Cl, तो आवेश क्या होता है, आवेश होता है मैग्नीशियम पर धनायन होता है और क्लोरीन पर ऋणायन होता है। तो देखिए MgCl2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र MgCl2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग पाउडर यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसका रासायनिक सूत्र, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक विश्वव्यापी बीमारी होता है, एक विश्वव्यापी बीमारी है, टीबी, हैजा, सिरदर्द या एड्स होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एड्स होगा। एड्स, AIDS, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, याद रखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स का, और ये HIV वायरस से होता है, यानी कि विषाणु से होता है एड्स बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है, एक दीर्घकालीन रोग होता है, एक दीर्घकालीन रोग है मलेरिया, एक्जिमा, जुखाम या हैजा। राइट आंसर होगा मलेरिया। देखिए मलेरिया होगा इसका राइट आंसर। और मलेरिया का रोग वाहक क्या है ना, एक मच्छर होता है। मलेरिया का रोग वाहक मच्छर होता है जिसका नाम है मादा एनोफिलिस मच्छर, ठीक है। और याद रखिएगा इसका जो कारक होता है, कारक जो जीव होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, डेंगू परजीवी का वाहक है। ऑप्शन गिवन है मादा एडिस मच्छर, मादा एनोफिलिस मच्छर, घरेलू मक्खी या ककरोच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मादा एडिस मच्छर, ठीक है। ऑप्शन ए होगा डेंगू वायरस से होता है, डेंगू वायरस से होता है, ठीक है। और इसका जो रोग वाहक है एक मच्छर है जिसका नाम होता है एडिस मच्छर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और मलेरिया का जो रोग वाहक होता है वो मादा एनोफिलिस मच्छर होता है, और ये इसका जो कारक जीव होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, याद रखिएगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मादा एडिस मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एड्स होता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। तो ऑप्शन गिवन है जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से या विषाणु से। वायरस से होता है जिसका नाम है HIV वायरस, ठीक है, HIV वायरस। और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस से होता है। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीका का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है जेम्स सिम्पसन ने, एडवर्ड जेनर ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा एडवर्ड जेनर ने। टीका का आविष्कार किसने किया था, यानी वैक्सीनेशन, एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन को देखिए। अंतिम क्वेश्चन गिवन है, एक तीव्र रोग होता है, खांसी, जुकाम, एक्जिमा, फीलपांव या टीबी। तो इसका राइट आंसर खांसी जुकाम होगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।